as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran, which I also had the honor of signing as mediator. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Sayyid Asim Munir, for his untiring efforts, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace and tranquility. पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलंबरदार के नाम से पहचाना जाता है। अमेरिका ईरान इस्लामाबाद एकॉर्ड पर दस्तखत पाकिस्तान के लिए एजाज़ का बायस है। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। कहा, मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात अनथक मेहनत की। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, ईरानी सदर का दौरा ना सिर्फ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है बल्कि अमन के लिए पाकिस्तान की शानदार खिदमात का एतराफ़ है। दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं जो हमारी ज़िंदगी को ऐसे मुतासिर कर रही हैं जिनका कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। मज़ीद कहा, हमारे मशरक़ी हमसाये ने मार्का हक में ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाक अफ़वाज मशरक़ी और मगरबी एतराफ़ से आने वाले ख़तरात का मुकाबला कर रही हैं। पाकिस्तान कश्मीर और फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ख़तरात का सामना करने के लिए अमन के लिए अनथक कोशिशें करता रहेगा। जंगबंदी के बावजूद अमेरिका और ईरान में कशीदगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी अफवाज के जजीरा सरक पर हमले को नाकाम बना दिया। खित्ते में अमरीकी फ़ौज के मुतादिद ठिकाने को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है अमरीका के किसी भी हमले का फौरी और वसी जवाब दिया जाएगा। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा था हरमुज़ में ईरान की जानिब से तिजारती बहरी जहाज़ पर हमले के जवाब में कार्रवाई की। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन, स्टोरेज मकामात, साहली रेडार साइट्स को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबना हुर्बस में बहरी जहाज़ पर ईरानी हमलों को जंगबंदी के अहमकाना खिलाफवर्जी करार दे दिया। मुमकिना रद्द-ए-अमल के सवाल पर सहाफ़ियों को कहा, हमारी तरफ से जो रद्द-ए-अमल होगा आपको पता चल जाएगा। ईरान ने बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन से हमला किया। अमरीका ने 3 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। ईरान के पास अब भी कुछ दिफाई सलाहियत बाकी है। ज़रूरत पड़ने पर ईरान में सख्त हमला करने की सलाहियत रखनी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान को MOU पर अमल दरामद से मुतल्लिक इख्तलाफात हैं तो राब्ता कर सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते और ख़ित्ते के बाहर देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का आज़म का अयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। ईरानी अमले और माही गिरों की बाहिफाजत वतन वापसी पर अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान का मुस्तक़बिल में भी करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक हफ्ते के लिए बरकरार रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 312 रुपये 47 पैसे बरकरार। मिट्टी का तेल 6 रुपये 85 पैसे सस्ता 227 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर हो गया। जेट फ्यूल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर कमी। हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल पर लेवी में इजाफा कर दिया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे बढ़ाकर 79 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे इजाफा 66 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों में बड़ी कमी। अवाम तक फ़ायदा ना पहुँचाने पर हुकूमत को तनकीद का सामना।
वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की कीमतों के बारे में वजाहत। एक्स पर पैगाम में लिखा, हुकूमत किसी शोबे को तरजीह नहीं दे रही, हुकूमत आलमी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने आज तक डीजल 200 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 155 रुपये फ़ी लीटर कमी की है। ओमान का हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कुछ रकम लेने पर गौर। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट में कहा, रकम नेविगेशन, माहुनात, आलूगी पर काबू पाने की खिदमात पर ली जाएगी। ओमान ने अपने इदारे से यूरोपीय हुकाम को आगाह कर दिया। ओमानी हुकाम के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ को जंग से पहले के हालात तक नहीं ले जाया जा सकता। अमेरिका, इसराइल और लिबनान के सह अफ्रीकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। वाशिंगटन में इसराइल लिबनान 5वें दौर के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, मुआहदा हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह और उसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के तरीक़ाकार फराहम करता है। मुआहदे के तहत इसराइल अपने शहरियों को लाहक ख़तरात के ख़ात्मे के बाद अपनी सरहदों पर वापस जा सकेगा। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम ने कहा, फ्रेमवर्क मुआहदे के तहत लिबनान की जिम्मेदारी मुल्क भर में रियासती अमलदारी कायम करना है। मकसद इसराइली फ़ौज का तमाम इलाकों से इनखला यकीनी बनाना है। मुआहदे पर रद्द-ए-अमल में हिज़्बुल्लाह रुकन पार्लिमान हसन फजल ने कहा, वाशिंगटन में जो कुछ हुआ वो इस्लामाबाद ट्रैक को सबोटाज करने की कोशिश है। हिज़्बुल्लाह लिबनानी हुकाम के हर इकदाम का मुकाबला करेगी। इसराइल से मुआहदे के खिलाफ लिबनान में एहतजाज। बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, गाड़ियाँ नजर आतिश। आबनाए हुर्मुज़ में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने के लिए राब्ता लाइन कायम। ईरानी मीडिया ने दावा किया, अमरीका और ईरान ने मवासलाती लाइन स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के तहत कायम की। राब्ता चैनल आबी गुज़रगाह में फ़ौजी तसादुम रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मवासलाती लाइन इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए भी कायम की गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने तरदीद कर दी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका के साथ बराह रास्त राब्ते की खबर झूठ है। अमरीका ने खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी देने का अज़म दोहरा दिया। अमरीका और खलीजी ममालिक में आबनाए हुर्मुज़ में बिला रुकावट बहरी नकलो हरकत को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया। हुर्मुज़ ने किसी भी किस्म के टोल या फीस को मुस्तरद कर दिया। अमरीका और ईरान में मुफाहमती यादाश्त को खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर की सालिसी के किरदार को तस्लीम किया। अमरीका और खलीजी ताउन कौंसिल के वज़ाराती इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया, देर पा इलाकाई अमन और सलामती के लिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और खत्ते में प्रॉक्सी ग्रुप्स का मुकाबला करना ज़रूरी है। ईरान के साथ कोई भी तिजारत और सरमायाकारी मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मशरूत है। ईरान ने अमरीका और खलीज ताउन काउंसिल के एलामी को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। मजम्मत करते हुए कहा, खलीजी ममालिक से इलाकाई पॉलिसी पर असर-ए-नौ गौर करने का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, अमरीकी फ़ौज की मशरिक़ वस्ता में मौजूदगी इलाकाई ममालिक के लिए बोझ है। अमरीकी फ़ौज का खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी का दावा बेमायनी है। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन मुस्तक़बिल में ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। खलीजी ममालिक मशरिक़ वस्ता को जौहरी हथियारों से पाक जोन बनाने की हिमायत करें। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इसराइल, अमरीका और ईरान पर हमलों में शरीक ममालिक को करार दिया। ज़ल्ज़लों से तबाह हाल वेनेज़ुएला में बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ। हलाकतों की तादाद 920 हो गई, 30,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का हलाकतों की तादाद 10,000 से ज़ायद होने का खदशा। कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 125वें मिडशिपमैन और 33वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशनिंग परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले मिडशिपमैन और कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। पास आउट होने वालों में बहरीन, इराक और जबूती के मिडशिपमैन भी शामिल। तकरीब में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और अता तारड़, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की भी शिरकत।
मोदी के भारत की एक बार फिर सुबकी मार्का हक के दौरान हलाक 6 भारतीय फौजियों की बिलाखिर शनाख्त जाहिर। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में भारतीय फौज के 5 और फ़ज़ाइया का 1 एहलकार शामिल। भारतीय हुकूमत ने सरकारी सतह पर हलाक फौजियों की शनाख्त जाहिर की है। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसारों को खिराज अक़ीदत शहर शहर शबीह अलम ताबूत और जुलजनाह के जुलूस निकाले गए। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला रिवायती जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामी शाह पर ख़त्म हुआ। कराची में निश्तर पाक से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारा दर में इख्तिताम पसीर हुआ। कोयटा अलमदार रोड शोहदा चौक से निकलने वाला जुलूस भी अपनी मंजिल पर ख़त्म हुआ। पेशावर और रावलपिंडी से बरामद होने वाले जुलूस भी इख्तिताम पजीर हुए। उलमा कराम और ज़ाकिरीन ने फ़लसफ़ा शहादत और सानहा करबला के मुख्तलिफ पहलू उजागर किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुक़द्दस दिन अक़ीदत, सब्र और हम आहंगी के साथ मनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला की यौम आशूर पर मौसर सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इदारों की तारीफ़। कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कौम को अपने सिक्योरिटी एहलकारों पर फ़ख्र है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हुकूमत ने साबित कर दिया वो आवाम की नहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की नुमाइंदा है। हुकूमत का पेट्रोल पर आवाम को रिलीफ देने से गुरेज शर्मनाक फैसला है। जंग के दिनों में भी आवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। कराची में डाकू राज बरकरार। दुआ चौक के करीब डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक डाकू ने मज़ाहमत पर 45 साला इमरान को गोली मारी। साइट और सोहराब गोट में डाकू ने मज़ाहमत पर 3 शहरियों को जख्मी कर दिया। नॉर्थ नाजिमाबाद में पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया, 2 फरार। लियाकताबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। अयूब गोट में तावान के लिए अगवा किया गया, 13 साला बच्चा बाजियाब, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, अवाम झुलस कर रह गए। बरतानिया में जून के दौरान गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम। वेस्ट सफोक में पारा 37 डिग्री को छू गया। स्पेन में गर्मी से 5 रोज़ में 327 अफराद हलाक। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री से भी ऊपर चला गया। जॉर्जिया की पार्लियामेंट में अरकान ने एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर दी। जॉर्जिया के वजीर आज़म ने सालाना रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर सवाल और जवाब का सेशन जारी था। अरकान ने एक दूसरे पर तनकीद की, जो झगड़े में बदल गई। झगड़े के बाइस पार्लियामेंट की कार्रवाई मुअत्तल करनी पड़ी। और फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से शिकस्त दे दी। फ्रांस की ग्रुप आई में पहली पोजीशन। फ्रांस के उस्मान डेबले ने हैट्रिक स्कोर की। 32 मिनट में 3 गोल करके वर्ल्ड कप तारीख की दूसरी तेज तरीन हैट्रिक बनाई। सेनेगल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से मात दे दी। कैप वर्दे और सऊदी अरब के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा दिया। मिस्र और ईरान का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा।